गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे काले रंग की कामधेनु। यह क्लास 3 का लेसन 10 है। क्या काले रंग की कामधेनु क्या है प्यारे बच्चों? काले रंग की कामधेनु, उसके बारे में आज थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करें। क्या है ये कहानी? कौन क्लास का है प्यारे बच्चों? क्लास 3 का लेसन 10 है ना, पाठ संख्या 10 है। क्या है कहानी? मैंने कहता है कि गांव में सभी लोग चौधरी साहब को भैंस की प्रशंसा करते थे। कोई कहता था, क्या कहता था कि भैंस 1 मन दूध देती है, 1 मन। दूसरा उस बात को काटता था, कहता था खैर 1 मन तो नहीं, पर 25 सेर से कम दूध नहीं है भैंस के नीचे। मैं बातचीत में पंडित जी भी शामिल होते तो कहते थे, भैया यह भैंस नहीं, काले रंग की कामधेनु है। कामधेनु प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कामधेनु किसको कहते हैं? जब चाहो जब दूध देती है और मन इच्छा को पूरा करती है। इस भैंस के स्वामी चौधरी जोरावर सिंह चुपचाप खड़े खुशहाल थे। 100 बीघा जमीन थी उनके पास। किनके पास? भैंस के जो स्वामी थे चौधरी जोरावर सिंह, उसमें भरपूर पैदा होती थी। भरपूर क्या होती थी प्यारे बच्चों? पैदा होती थी। और उसमें या घर में मौज थी। परिश्रमी पत्नी थी, 4 बेटे थे। बड़े बेटे की उम्र 16 साल थे और छोटी बेटी थी जिसका उम्र मात्र 1 साल थी। चौधरी साहब खेती बाड़ी संभालते थे। चौधराइन घर के काम काज के साथ साथ बैल और भैंस को भी मन से सेवा करती थी। कौन करती थी? चौधराइन साहब करती थी। बैल और भैंस उनसे बहुत लगाव रखते थे। भैंस तो इतनी हट्ठी हो गई थी कि चौधराइन के अलावा किसी और को दूध नहीं निकालने देती थी। जब भी निकालती थी तो कौन? चौधराइन ही निकालती थी। वाह प्यारे बच्चों, एक बार चौधराइन को अपने पीहर जाना पड़ा। अब शब्द होता है प्यारे बच्चों, कहाँ जाना पड़ा? पीहर। तो मुझे कहना है कि जो शब्द को भी याद रखना होगा। तो मुझे कहना है कि पीहर, पीहर माने विवाहित स्त्री के माता पिता के घर को पीहर कहते हैं। कामधेनु माने एक काल्पनिक गाय जिसके बारे में माना जाता है कि वह मन के इच्छा की सारी वस्तु दे देते हैं, है ना? तो अब समझ सकते हैं कहाँ जाना था उसको। मैंने अपने घर, मैके के घर जाना था। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ? अब जब उसको जाना था, कहाँ? पीहर। किसी को निकालने के लिए नहीं देते थे। और वह पीहर उनके मैके मैंने 5 किलोमीटर दूर थी। शाम को 5 बजे दूध निकाला और छोटे बेटे को गोद में लेकर अपने गांव चली गई। तय यह हुआ कि वह सवेरे 6 बजे तक वापस लौट आएगी, आ करके भैंस दूध निकाल देगी, है ना? चौधरी साहब अगले दिन सवेरे 4 बजे उठे, पशुओं को चारा पानी दे दिए, बैल को खाना पीना पिया करके बैठ गए
और आराम से जुगाली करने लगे। लेकिन भैंस भर पेट, है ना, राती खा करके 5 बजते ही क्या करने लगा, रेंगने लगी। कौन कौन? बैल। 10-5 मिनट तो रेंगने की आवाज़ धीमी रही, फिर 5:30 बजते बजते, है ना, तीव्र हो गई उनकी आवाज़। अब है प्यारे बच्चों, वह रेंगते हुए खूंटों के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, है ना। क्या करते हुए, अब समझ सकते हैं, चक्कर लगाने लगे। चौधरी साहब भैंस की व्यग्रता के कारण भली भांति वो समझ रहे थे, पर असहाय थे, है ना, क्योंकि चौधराइन से ही ना वह दूध निकालती थी। अब समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। अब कहता है ना, 6 बजे भैंस और उग्र हो उठी। चौधरी साहब चिंतित होने लगे। वे पड़ोस की एक महिला को दूध निकालने के लिए बुलवाए। महिला ने भैंस को थोड़ी देर सहलाया, फिर दूध निकालने बैठ गई। भैंस ने महिला को देखा, सूंघा, फिर उसे लतियार पुरस्कृत कर दिया। लतियार कर के मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, मैंने लात मार दी। कौन? भैंस, है ना। महिला लंगड़ाती कहराती वो घर लौट गई। अब तो भैंस के दूध देने के लिए रैंग रैंग कर आसमान ही सिर पर उठा लिया। समझ सकते हैं। चौधरी साहब अपनी पत्नी के लौटने के आशा में बार बार दरवाजे पर आते और मुंह लटकाए भीतर चल जाते थे, क्योंकि वही दूध न निकालती थी, है ना। वे बेचैन हो करके बरामदे में टहलने लगे। अचानक खूंटी पर नजर आते ही उनके मस्तिष्क में बिजली जैसा कौंध गई। क्या? खूंटी पर चौधराइन के कपड़े टंगे थे। चौधरी साहब, है ना, मन ही मन सोचने लगे, यह नायाब नुस्खे मेरे दिमाग से पहले क्यों ना आया। क्योंकि चौधराइन के क्या अति कर लें, कपड़ा पहन ले, साड़ी पहन ले। उन्होंने मुस्कुराते हुए चौधराइन की कमीज और लहंगा पहन ली। कौन पहन लिए? चौधरी साहब। ऊपर से ओढ़नी ओढ़ लिए, घूंघट निकाल लिया। अब वे बाल्टी लेकर भैंस का दूध निकालने के लिए बैठ गए। भैंस चुपचाप खड़ी होकर जुगाली करने लगी। चौधरी साहब मन ही मन बहुत खुश हो करके भैंस को चकमा दे कर दिया और दूध निकाल रहे थे। तभी भैंस को अचानक न जाने क्या हुआ, वह मुड़ी चौधरी साहब को सूंघने लगी, है ना, फिर पैर इधर उधर हटाने लगी। चौधरी साहब ने एक डंडा उसके टांग में जड़ दी। समझ सकते। भैंस डरने के बजाय और भी वह उग्र हो गई। उसने चौधराइन भेषधारी चौधरी साहब की ओर फिर मुड़कर देखा। बाप रे! अध फूले घूंघट में से चौधरी साहब की लंबे लंबे मूछे दिखाई दे रहे। समझ सकते हैं पहले। तब क्या हुआ, लंबी मूछ वाले चौधराइन भैंस ने अब कुछ नहीं देखी आगे की, उसे भड़क करके ऊंचे कूद लगाने लगी। चौधरी साहब ने गुस्से में भरकर भैंस की पीठ पर लाठी बरसाने लगी। भैंस ने भड़क कर जोरदार झटका मारा, फुट्टा उखड़ा दिया, भागने लगी। क्या हुआ भाई? अब अपनी जान बचाने के लिए ताबड़तोड़ भागती हुई भैंस आगे आगे और जनानी कमीज और लहंगे में दौड़ते हुए लाठी लिए चौधरी साहब पीछे पीछे दौड़ रहे थे, है ना। चौधरी साहब की
विचित्र वेशभूषा देकर लोग ठहाके लगाने लगे। चौधरी साहब पूरा जोर लगा करके 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ते हुए भैंस अपनी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर दौड़ती रही। हर मिनट पर दोनों के बीच का फासला बढ़ रहा था। हार थक के चौधरी साहब सोच रहे थे कि आज लाखों रुपए की भैंस हाथ से निकल गई। कुछ देर बाद चौधरी साहब ने देखा कि बहुत दूर जाकर भैंस रुक गई। दौड़कर उसने पास पहुँचे और देखा भैंस सचमुच खड़ी है और चौधराइन उसके माथा सहला रही। कौन? चौधराइन माथा सहला रही, क्योंकि चौधराइन से वो मानती थी। चौधरी साहब पर नज़र पड़ते ही चौधराइन ने ठहाका लगाया और बोली, वाह क्या खूब है, मेरा लहंगा ओढ़नी है ना तुम्हारे शरीर में खूब फब रहा है ना। वाह। बेचारे चौधरी साहब खिसिया कर रह गए। समझ गए ना प्यारे बच्चों? क्या चीज़? मतलब पशु भी प्रेम के भाषा को, इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि पशु भी प्रेम की भावना को, भाषा को समझते हैं और उनमें सूंघ कर मालिक की पहचान करने की भी शक्ति है। प्यारे बच्चों, ये कहानी का प्रश्न उत्तर आप अपने से करेंगे। जो दिक्कत होगा मैं पढ़ाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।